गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको सबको पता है कि कल मैं एक लाइव लिया था, बट किसी कारण वजह से वो लाइव जो है इंटरप्ट हो गई, नहीं हो पाई थी। तो उसमें कुछ बात बतानी थी जो मैं नहीं बता पाया था। किसके लिए है ये? स्पेशली उनके लिए है जो एनटीपीसी में अपना एक अच्छा स्कोर किए हैं, या ये जो सोच रहे हैं, जो बॉर्डर पे हैं कि मैं तैयारी करूं कि ना करूं, या इन्होंने जो अच्छा स्कोर किया है, नहीं 70 से ऊपर जिनका है, उनको आगे की उनकी प्लानिंग क्या हो सकती है, वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो उस हिसाब से मैं अपनी कुछ अप्रोचेस आपके साथ साझा करने वाला हूँ कि आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है, CBT 2 के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका नंबर अच्छा है, ठीक है, उनको उनके लिए, ठीक है, आगे की प्रिपरेशन में वो जुट जाएँ। अब कैसे जुटना है, क्या करना है, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो एक भाई बात जान लो कि भाई जिनका भी 70 से ऊपर है या 70 के करीब है, 68 69 भी है ना, वो भी CBT 2 की तैयारी के लिए जुट जाओ। अब ऐसा नहीं, जुट तो जाना ही कन्फर्म है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप अपने डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरी रैंक क्या आ रही है, जोन में कितने हार्ड शिफ्ट में है। तो अगर देख लो आपको हार्ड शिफ्ट में है, टॉप 5 भी हार्ड शिफ्ट है ना, तब भी आपके 5 नंबर से ऊपर ही बढ़ेंगे। तो उस मान के चलो, अगर आपके 68 हो गए, 5 नंबर बढ़ गए, तो 73 हो जाएंगे। और अगर 73 हो गए तो लगभग लगभग आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी भाई, ठीक है। अब भाई जोन पे भी डिपेंड करता है, मैंने सब जोन के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि अगर 72 73 पे जा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज मानेंगे तो आपको कोई ना कोई पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, 4 5 पोस्ट में, ठीक है। तो ये बात हुई कि वो तो कट ऑफ की अलग बात होगी, बट इस वीडियो में मैं आपको ये सजेशन देने वाला हूँ, क्योंकि भाई, ठीक है, मैंने पिछली बार गलती क्या की थी। मेरा ग्रेजुएशन प्री में 78 मार्क्स थे, ठीक है, लेकिन मेंस में मैंने उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं, क्यों नहीं की, क्योंकि मैं ऐसे सोचता था कि मैं एक महीने जब बचेगा तो मैं कर लूँगा। जब रिजल्ट आया तो मैं उसमें हो गया था, और जो है प्रिपरेशन मुझे मेनली 1 महीने की थी मैंने। हाँ, लेकिन 1 महीने में की थी, बट डेडिकेशन के साथ की थी भाई। अब नहीं हुआ वो अलग बात है, ठीक है। तो वो नहीं हो पाया ग्रेजुएशन वाले में, ठीक है। तो मेंस में बैठा, टाइपिंग के लिए एलिजिबल नहीं हुआ। फिर अंडर ग्रेजुएट हुआ। अंडर ग्रेजुएट में मेरे 87 मार्क्स थे, प्री में जोन टॉपर था मैं, ठीक है, जम्मू से भरा था। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, मेरी 100% थी प्री में, ठीक है। तो टॉप 1 या 2 रैंक थी। लेकिन मेंस की बात बताएं भाई साहब, तो उसमें मुझे टाइम मिला था। टाइम का मतलब ये है, मैं जानता था मेरे अच्छे नंबर है, तो मैं पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। बट बीच में मेरे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए थे, यानी घर पे भी थोड़ा सा पारिवारिक माहौल में थोड़ा सा दिक्कत आ गई, कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से और भी सारी। तो उसमें थोड़ा सा नहीं हो पाया था। लेकिन ये है कि मैंने प्रिपरेशन की उसमें भी। तो मेरे मेंस में जो है 93 मार्क्स बने थे। टाइपिंग के लिए एलिजिबल हुआ, टाइपिंग में बैठा भाई, ठीक है। बट ठीक है, तो यानी कि मेंस में मेरे 93 मार्क्स बने थे। तो टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, टाइपिंग दिया, अभी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि उस पर मैंने पहले से ही डाटा मिला लिया है कि उसमें और बंदे ज़्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मार्क्स हैं। तो ये रही। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब कि मैंने क्या गलती की थी, वही मेरी गलती है कि मैं भाई साहब पहले से नहीं पढ़ पाया। तो आप सब अगर ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे 70 नंबर बन रहे हैं, 72 नंबर बन रहे हैं, और जब रिजल्ट आने के बाद मैं प्रिपरेशन करूँगा, या अभी आप मन में संशय आपको है कि रिजल्ट आएगा तब मेरा हो जाएगा, तब मैं प्रिपरेशन, तब आप भूल जाओ, आप नहीं कर सकते उसमें। बहुत, आप इतना जान लो, इतने टैलेंटेड बच्चे CBT 2 में रहेंगे, आपकी जैसे ही रहेंगे। बट वो भाई साहब टैलेंटेड होते हैं, पता नहीं है वो सब, ऐसे नहीं सब छठे छठे बच्चे गए हैं, वो भी 7.5 गुना बुलाए जाएंगे, आपको समझे। 7.5 में से टाइपिंग के लिए 3 गुना बुलाए जाएंगे। आई थिंक मेंस के लिए 15 गुना, हाँ, CBT 2 के लिए 15 गुना क्वालिफाई, और मतलब टाइपिंग के लिए 7.5 गुना या 7 गुना ऐसे क्वालिफाई करेंगे लोग। तो भाई ऐसा आसान नहीं होने वाला। तो मैं आपको अभी बता दूं, जो आप आराम से बैठे हैं ना, थोड़ा मैथ के कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। CBT 2 में 120 क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलेशन पे आपका ध्यान होना चाहिए, और कुछ अच्छे क्वेश्चन पे आप टैकल करना सीखिए। और इसके अलावा GS पे आप कमांड अभी अभी टाइम है, अभी बना लीजिए। आपके पास प्रॉपर CBT 2 देने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम है। और ये मान के चलिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा CBT का, मुश्किल से 20 दिन 25 दिन मिलेंगे। आप ये मेरी बात नोट डाउन कर लीजिए, पिछला उठा के देख लीजिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का हो चाहे ग्रेजुएट का हो, आपको मैक्सिमम 20 से 25 दिन मिले, 25 दिन मैक्सिमम मिले। तो CBT 2 के मतलब कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे 20 से 25 दिन, तो 20 से 25 दिन में आपको अनुमान है कि आप CBT 2 की तैयारी कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। सो सजेशन यही है कि भाई, अगर अभी भी आपका 70 से ऊपर बन रहा है, देन आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे किसी न किसी पोस्ट के लिए। अगर
ठीक है, मार्क्स बढ़ेंगे 2-3 नंबर तो, और नहीं भी बढ़ेंगे तो उम्मीद है कि ज़ोन के हिसाब से हो जाएगा, अगर ज़ोन पे डिपेंड करेगा तब, अगर 70 नंबर है तो, ठीक है। और अभी से प्रिपरेशन करना लग जाए और धीरे बात मानिए मेरी, तो अगर आप में टाइपिंग को अगर आपके अच्छे खासे अगर आप निकाल पाएँ तो आप टाइपिंग को भी समय दीजिए, ठीक है। मेरे हाथ काँपते थे, अभी मेरे जो है 35-36 चले जाते हैं टाइपिंग में, लेकिन मेरे शुरू में भाई साहब मैंने एक कीबोर्ड फोड़ डाला था, मुझसे हो ही नहीं रहा था, मैंने छोड़ दिया था उम्मीद। लेकिन ये है कि हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो मेरी बातों को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ये कंपटीशन बढ़ाने ही वाली बात हुई, बट क्या करें, मेरे पास उतनी ऑडियंस नहीं तो वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं खुद भी फाइट करूँगा आप सबके साथ, ठीक है, अगर ईश्वर ने चाहा तो, ठीक है, प्री निकला तो, ठीक है। तो बाकी यही है कि अभी से आप प्रिपरेशन में जुट जाइए। अभी तो मैं लेखपाल की प्रिपरेशन तो समझ लो, ठीक है, मैं तो अभी कर नहीं पाऊँगा, नहीं तो आपको कुछ गाइड करता कि डेली टारगेट वगैरह से, बट वो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी 1.5 महीने तो कम से कम 1 महीने 1.5 महीने मेरा लेखपाल का एग्ज़ाम है उस वजह से, ठीक है। बाकी मैं आप सबको ये सजेशन दे रहा हूँ भाई कि आप स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। जो भी डाउट हो कमेंट में करिए, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई भी समस्या हो तो ज़रूर कमेंट में पूछें, ठीक है। थैंक यू।